हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सकें। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, एलसीएम, जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एलसीएम के मेथड को 2 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। आइए देखते हैं, जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग निकालते हैं, उसे ही कहते हैं एलसीएम। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 4, 6। तो 3, 4, 6 का एलसीएम निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जब 3, 4, 6 का एलसीएम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे 3, 4, 6 का एलसीएम? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने 3 का टेबल लिख लिया है पूरा 30 तक, 4 का टेबल लिख लिया है, 6 का टेबल लिख लिया है। तो देखिए, इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक तो मुझे यहाँ पे 12 दिख रहा है 3 में, 4 में भी 12 दिख रहा है और 6 में भी 12 दिख रहा है। तो ये तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यहाँ पे 24 भी दिख रहा है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। और इसके अलावा कोई भी चीज़ जो तीनों में कॉमन हो वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? मैंने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 4, 6। तो एल का मतलब लोवेस्ट, अगर इसका एलसीएम की बात करा जाए तो एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। तो देखिए, अगर 24 की बात करें ये तो हाईएस्ट हो गया, लेकिन अगर लोवेस्ट की बात करें तो 12, तो हमारा आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस पे हम लोग के आ जाए और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। तो हमारे सामने ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये बोल रहा है 6, 12, 24 और 48 का हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखिए, मैंने क्या बताया कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम लोग क्या करेंगे? 6, 12, 48, 24 और 48, इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है और जो बाकी वैल्यू होती है, अगर वो पूरी पूरी उससे कट जाए तो बड़ा वाला जो भी आंसर लिखा होता है, बड़ी वैल्यू, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। देखिए, 48 है यहाँ पे, तो 48 6 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 12 से हाँ कट जाएगा, 24 से हाँ कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 48, डायरेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए, 5 जो है 30 के टेबल में 30 कट जाएगा, 5 से भी हाँ कट जाएगा, 15 से हाँ कट जाएगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। जब भी इस तरीके का केस आएगा तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको उसका मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया था। जैसे 31 या 30 था तो 20 से नहीं कट रहा। अगर मैंने 32 या 60 लिखा तो देखिए 60 20 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर बड़ी वैल्यू छोटी जो भी वैल्यू बाकी बची हुई वैल्यू है उससे कट जाती है तो एलसीएम हमारा 48 हो गया ऊपर वाले में। नीचे वाले में 5, 15, 20 और 30 में 30 तो 5 और 15 से कट जाएगा, बट 20 नहीं कटेगा, इसलिए इसका मल्टीपल 2 से किया जाएगा। अगर और भी वैल्यू होती है तो हम लोग 3 से भी करते हैं, और भी वैल्यू होती है तो 4 से करते हैं। तो यहाँ 2 से ही 60 आ गया, 60 20 के टेबल में आता है, इसलिए कट गया। एलसीएम हमारा कितना हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7, 13, 14। तो देखिए यहाँ पे 14 है तो 14 देखिए 7 के टेबल में आता है, तो 7 तो कट गया। अब 13 जो है वो नहीं आता है। अब देखिए, जो 13 है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये होता है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो वैल्यू अपनी ही टेबल से कटे, जो वैल्यू अपनी ही टेबल से कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो जब भी इस टाइप की वैल्यू आ जाए तो जो बड़ी वैल्यू होगी, जो भी बड़ी वैल्यू होगी, उसी का ही मल्टीप्लाई प्राइम नंबर से कर दिया जाता है। जैसे यहाँ 13 लिखा और बड़ी वैल्यू यहाँ पे 14 है, इसका मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 182। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए और भी हम लोग करते हैं। तो देखिए, ये मेरा थंबनेल में आप लोग ने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए 24 जो है ये बड़ी वैल्यू है, क्या ये 4 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो काटो इसको। 12 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो 12 को भी काटो। 17 के टेबल में नहीं आता। अब देखिए अगेन प्राइम नंबर, क्या 17 अपनी ही टेबल से कटेगा? हाँ अपनी ही टेबल से कटेगा। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या बताया कि जब भी प्राइम नंबर मिल जाए तो प्राइम नंबर का
और जो भी हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी उसका आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 408, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे आएगा और ये ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या रखा है 77, 14, 28, 56। तो देखिए 56 जो है बड़ी वैल्यू 7 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 7 से काट दो। 14 के टेबल में आता है, हाँ आता है, काट दो। 28 के टेबल में आता है, हाँ आता है, काट दीजिए। तो 56 हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया, हमारा एलसीएम हो गया 56 डायरेक्ट। अब देखिए ये वाले में क्या है 4, 12, 16, 24। तो 24 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है, काट दीजिए। 12 के टेबल में आता है, काट दीजिए। क्या 16 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो मैंने क्या बताया, इसका मल्टीपल 2 से करेंगे, देखते हैं। तो 2 से किया तो यहाँ पे कितना होगा 48 हो जाएगा। तो क्या 48 16 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो हम लोग का एलसीएम कितना हो गया 48 हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये रहा हम लोग के सामने। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो देखिए 12 जो है 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 के टेबल में, हाँ आता है। 6 के टेबल में, हाँ आता है। अब देखिए 8 और 12 का कोई ऐसा मल्टीपल लीजिए जिसमें 10 से कट जाए। तो बनी बात है 10 किससे कटेगा, जिसमें लास्ट में 0 होगा। तो 8 के टेबल में कितनी बार आता है 8 5 जा अगर 40 देखा जाए तो 12 के टेबल में तो 40 आता नहीं। अगर 12 के टेबल में देखा जाए तो 12 5 जा 60 होता, वो भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर हम लोग इसका मल्टीपल 10 से करा दें तो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी 120। क्या 120 10 से कटेगा, हाँ कटेगा। क्या 8 से कटेगा, तो देख लेते हैं। 8 1 जा 8, बचेगा 4, 8 5 जा 40, तो हाँ कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, एलसीएम हमारा हो गया 120। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जिससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए 12 जो है ये हमारी बड़ी वैल्यू है, इसी को लेते हैं। तो देखिए 6 के टेबल में आता है, हाँ आता है, काटिए जल्दी से। 11 अगेन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने क्या बताया था, जो अपनी टेबल से कटे वही होगा प्राइम नंबर। तो देखिए 11 जो है प्राइम नंबर है, तो मैंने 12 का मल्टीप्लाई 11 से करा दिया। मैंने क्या बताया था, जो भी प्राइम नंबर होगा उसका बड़ी वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो 12 का मल्टीप्लाई अगर 11 से कराएंगे तो कितना होगा 12 1 जा 12, कैरी 12 1 जा 12 और 1 13। तो कितना हो जाएगा 132 हमारा एलसीएम हो गया। कितना हो गया 132 हमारा एलसीएम हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 5, 7, 14 और 35। तो देखिए हम लोग और देखते हैं। तो ये हमारा देखिए 35 है, 5 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 7 के टेबल में, हाँ बिल्कुल आता है। क्या 14 के टेबल में आता है, नहीं आता है। इसका मल्टीपल 2 से करा के देख लेते हैं। तो क्या होता है 35 2 जा 70। तो क्या 70 14 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो जल्दी से हमारा आंसर कितना हो गया 70 हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर। एलसीएम मैंने क्या बताया था, सिर्फ विदिन 1 से 2 सेकंड में आप लोग के आंसर आ जाएंगे। देखिए जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं आप लोग के। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे और अच्छी तरीके समझ में आ जाए। 30 लिखा है यहाँ पे बड़ी वैल्यू। तो क्या 6 के टेबल में 30 आता है, जल्दी बताइए। क्या 6 के टेबल में 30 आता है, हाँ आता है, काटिए। 12 के टेबल में नहीं आता है। 15 के टेबल में, हाँ आता है, काटिए। तो क्या 30 का मल्टीपल 2 से करके देखें तो 12 कट रहा है कि नहीं कटता, देखें 2 से मल्टीपल करके ये हो जाएगा 60। क्या 12 के टेबल में 60 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे अच्छी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छी तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकेंगे। हम लोग क्या करते थे हाई स्कूल में, वैल्यू के लिए चार्ट बनाते थे, फिर हम लोग सॉल्व करते। चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग को एग्जाम में फास्ट मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब मैं आप लोग को HW दे रहा हूँ, वो आप लोग घर में ट्राई करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो ये HW के क्वेश्चन ये रहे।
ये रहे HW के क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों को घर में सॉल्व करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करें। इसी तरीके से मैं आप लोग के सामने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक SCF। तो देखना ना भूलिए, मेरे चैनल को अच्छी तरीके से देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।